पटना से बड़ी खबर, बिहार में होती हत्याओं पर सीएम नीतीश पर लालू यादव का बड़ा हमला। जी हां, लालू ने पूछा है कि नीतीश बताए कि शाम 5 बजे से पहले ही घर में घुसकर कितनी हत्याएं हो रही है। लालू ने कहा कि नीतीश शासनकाल में आधिकारिक रूप से 65,000 हत्याएं हुई है। नीतीश बीजेपी ने विधि व्यवस्था का सिर्फ दम ही नहीं निकाला बल्कि विधि व्यवस्था का अंतिम संस्कार तक कर दिया है। इसके आगे लालू यादव कहते हैं कि बिहार ने इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी नहीं देखी। और लालू यादव के इस आरोप वाले ट्वीट पर बिहार में सियासत गर्म हो चुका है। सत्ता पक्ष के तरफ से जो है पलटवार हो रहे हैं। लालू यादव ने ट्वीट के माध्यम से बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो सवाल पूछे थे उसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दिया है। जी हां, मंगल पांडे ने कहा कि इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या होगी कि जब वो स्वयं मुख्यमंत्री थे तो बिहार की जनता को मालूम था कि इस अपराध का सेटलमेंट का एड्रेस क्या है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके शासनकाल में हाईकोर्ट का ही कहना था कि बिहार में जंगल राज है। इससे बड़ा हास्यास्पद विषय क्या हो सकता है कि जब वो स्वयं मुख्यमंत्री थे और आदरणीय राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री थी तो बिहार की जनता को मालूम था कि यदि कोई अपराध और अपहरण का मामला होता है तो उसके सेटलमेंट का एड्रेस क्या है, ये सब पूरा बिहार की जनता जानती थी और बोलती थी कि वो सेटलमेंट का जगह सीएम हाउस होता है और उन्हीं का राज था। वही मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी जी मुख्यमंत्री थी जब हाईकोर्ट को कहना पड़ा था कि बिहार में जंगल राज है। तो जिसके बारे में न्यायालय ने टिप्पणी किया हो, जिसके शासन को, जिसकी व्यवस्था को कि जंगल राज है, वो इस तरह की बात यदि करते हैं तो ये। और चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर लड़ने की बात की थी। जहां उन्होंने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की थी और इसके बाद एनडीए नेताओं की बयानबाजी लगातार जारी है। अब उनके इस बयान पर जीतन राम मांझी ने जोरदार हमला बोला है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ लोग अपनी रैली करके दबाव बनाना चाह रहे हैं जो कि अनुशासनहीनता है। एनडीए में अनुशासन के साथ सरकार चुनाव लड़ा जाता है और उन्होंने कहा कि एनडीए में अगर आप हैं तो यहाँ पर अनुशासन में रहकर चुनाव लड़ना चाहिए और जो ताकतवर होता है वो बोलता नहीं है। वो ताकतवर समझते हैं, वो दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ बोलते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है कुछ नहीं बोलता है। वो समय पर आने पर वो अपना वो काम कर लेता है। तो इसी प्रकार से जहाँ तक हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सवाल है, हम जनमानस में, हम जहानाबाद में, गया में, गांधी मैदान, पटना में, जमालपुर में, पूर्णिया में दिखला दिया है ताकत कि लाखों लाख लोग आते हैं बिना पैसा बिना कौड़ी अपने से। वहीं पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। जो सीतामढ़ी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार के 60 विधानसभा में वीआईपी पार्टी अपनी उम्मीदवार उतारेगी और महागठबंधन के तहत ये चुनाव लड़ा जाएगा। उनकी तैयारी 60 विधानसभा में है और साथ ही कहा कि अगर केंद्र सरकार निषाद समुदाय को आरक्षण देने का काम करती है तो मोदी जी उन्होंने कहा कि मोदी जी उनके प्राण मांगे तो वो प्राण देने को भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए 243 सीट है, हम गठबंधन के साथ रहकर 243 लड़ेंगे। निश्चित तौर पे उसमें से वीआईपी पार्टी पे कुछ सिंबल पे लड़ेंगे और हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पिछले मार्च में ही हमने इच्छा जाहिर किया कि पूरे राज्य में 60 सीट पर हमारी तैयारी है जहां हम लड़ सकते हैं। हमारे पास कैंडिडेट है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल होगा। तो उस पे हम लोग कर रहे हैं। बाकी गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे कुछ चीज क्लियर होगा। ये हमारे पार्टी का ब्लूप्रिंट है, रोड मैप है कि हम 60 सीट लड़ना चाहते हैं। बाकी जो भी चीज होगा गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे, अगर 2-4 सीट कम ज्यादा ये सब होगा। और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बिहार की डबल इंजन सरकार पर बड़ा हमला किया है। कहा कि भाजपा के समर्थन से जादू की सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के समर्थन से जादू की सरकार चल रही है और
हम कांग्रेस पार्टी इन मुद्दा विहीन सरकार को उनके मुद्दे पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। भटके हुए राही की तरह उनकी राह दिखाना चाहते हैं। लेकिन बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि यहाँ की सरकार हत्या, बलात्कार, पलायन जैसे मुद्दों पर कोई कार्य नहीं करती। जो है किस सरकार ने बनाया है, तो इसकी भी निष्पक्ष जांच हो और उस जांच में जो लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो। इस पर सरकार की चूकी क्यों है? खास करके बीपीएससी और एसएससी, नीट और यूजीसी पेपर लीक मामले में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इससे लाखों लाख युवाओं के इसमें उनकी बेरोजगारी के में जो है बढ़ रही है। इसलिए मेरा दूसरा सवाल है कि बिहार को पेपर लीक का अड्डा किस सरकार ने बनाया। तीसरा मेरा सवाल है कि संविदा कर्मियों के साथ धोखा क्यों? जैसा कि आप जानते हैं कि 7 लाख से ज्यादा संविदा कर्मी जो है बिहार में काम कर रहे हैं और इस संविदा कर्मी की नौकरी अब तक अस्थायी क्यों नहीं की जा रही है? संविदा कर्मियों के पक्का नौकरी देना होगा। इसलिए और मुजफ्फरपुर में आयोजित मछुआरा सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल का भव्य स्वागत हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी पर उन्होंने मुकेश साहनी पर नाम लिए बिना ही निशाना साधा और कहा कि वो मछुआरा समाज का नेता बनते हैं, लेकिन चुनाव में टिकट अन्य जातियों को देते हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने हमेशा ही निषाद समाज के तहत हित में काम किया है। राज्य भूषण निषाद और हरीश साहनी को जीत के बाद मंत्री भी बनाया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा निषाद समाज को नेतृत्व में आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध है। नेता बनेंगे और मछुआरा समाज भी उनको सब तरह से मदद कर देता है, लेकिन जब विधानसभा लोकसभा चुनाव आता है तो टिकट दूसरे जात को दे देते हैं कि नहीं? दूसरे जात को टिकट देते हैं ना, जो नेता निषाद समाज का नेतागिरी करता है। क्यों नहीं विधानसभा लोकसभा में टिकट मछुआरा समाज के लोगों को मिलेगा, जब पूरा बिहार में आपके कहने पर दूसरे को मछुआरा समाज वोट दे देता है, निषाद समाज? तो जितना सीट मिलता है वो सीट पर मछुआरा समाज को खड़ा कीजिए। वहीं पर जदयू के पूर्व एमएलसी रणविजय सिंह के जरिए 100 मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के लिए टैबलेट और मेडल वितरण किया जाएगा और इसको लेकर के रणविजय सिंह का कहना है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल करने की कोशिश है और इस कार्यक्रम की विशेष बात यह है कि छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी गांव-गांव जाकर के विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा सपना है कि समाज की हर बेटी पढ़े, आगे बढ़े और दुनिया में बड़हरा का नाम रोशन करे। जिले में ऐसा एक कार्यक्रम हम मुहिम चला रहे हैं जिसमें हमारे सारी टीम और उसके साथ प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो बच्ची, क्योंकि हमने पहले भी बोला है कि एक बच्ची जब शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है और नारी सशक्तिकरण के लिए बच्चियों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो वो छात्राएं जिन्होंने डिस्टिंक्शन मार्क्स लेके आया मैट्रिक में, उनके मनोबल को और बढ़ाने के लिए और वो बच्ची जो उनको देख के उनका मनोबल बढ़े, उनके लिए हम उनके गांव में, उनके घर में जाके उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। उनको ये जो टैब है, आज के डेट में मोबाइल अब बेसिक नीड बन चुका है, इस तरीके से ये जो टैबलेट है, जो लैपटॉप का छोटा रूप है, उससे कई चीज़ें जो है इसमें बच्चियों को पढ़ने के लिए, है ना, एक दूसरे से कनेक्शन के लिए और कई चीज़ें जो बच्चियों को नहीं पता है, नई घर से बाहर जा पा रही हैं, शिक्षक से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। और महेशपुर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुंगेर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महेशपुर घाट पर 4 युवक गंगा में नहा रहे थे और तभी उनमें से 3 युवक अचानक गंगा में डूबने लगा, जिसके बाद 17 वर्षीय रोशन कुमार ने डूब रहे 3
तीनों लड़कों को बचा लिया, लेकिन उसने खुद अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद स्थानीय गोताखोरों ने गंगा से रोशन की लाश को ढूंढ करके निकाला। सुबह का स्नान करने के लिए गया था महसूर घाट, नहाने क्रम में डूब गया बच्चा। के लोग डूबे थे? 4 लड़का लोग स्नान कर रहा था जी। चारों का पोजीशन गड़बड़े था। हाँ। इसमें पहल किया सबको बचाने का, बचा भी लिया सबको। हाँ। एक लड़का और सीरियस, इसको पानी में चल रहा है नौवाड़ी में। हाँ। अब वो डॉक्टर साहब के। अच्छा, प्राइवेट है। बाकी 2 लोग? बाकी 2 लोग सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। इसकी मौत बचाने के क्रम में हुई? जी। क्या करता है ये? विद्यार्थी था, पढ़ता था सर, इंटर का छात्र था। बाबूजी क्या करते हैं इसके? बाबूजी मजदूरी करते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर मंडल हुआ, मुखिया प्रतिनिधि। जहां पर सहरसा में बेखौफ अज्ञात अपराधियों ने एक मेडिकल दुकानदार को दिन दहाड़े गोली मार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना महिसी थाना क्षेत्र के राजपुर बाजार की है, जहां पर घटना के बाद घायल मेडिकल दुकानदार को परिजनों ने आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल में रेफर कराया, भर्ती कराया, जहां पर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। आधा घंटा पहले उसको गोली लगी है और मेरे हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हुआ है। उसको दाहिने बाह में गोली लगी है, एंट्री वुंड है, एग्जिट नहीं है, तो गोली संभवतः अंदर ही होगी। उसको हम लोग एक्सरे कराएं और सिटी स्कैन के लिए भेज रहे हैं। और जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र के भैलावर, जी बता दें आपको कि भैलावर ओपी के निरथुआ मठा गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर दबंग पड़ोसियों के कथित उत्पीड़न से तंग आकर के एक परिवार सहित दर्जनों ग्रामीणों ने अपना गांव छोड़ दिया, जहां पर पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शरण लेने और लेकर के सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मामले को लेकर के पीड़ित ने बताया कि उन्होंने वैध रूप से खरीदी थी, लेकिन पड़ोसियों ने उस जमीन का एक हिस्सा जमीन के बीच से रास्ता के लिए मांग करने लगे और यह विवाद ने उग्र रूप ले लिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे। वहीं पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और अपनी सुरक्षा की उन्होंने मांग की। जेन्युइन घर बना हुआ है, वो अपने मतलब खेत से रास्ता नहीं ले रहा है और मैं यहाँ खरीदी हूँ उसमें से रास्ता मांग रहा है सर। जब रास्ता नहीं दे रहे हैं तो बाहरी गुंडा लोग बुलाकर मारपीट कर रहा है सर, बाहर निकल रहे हैं मारपीट कर रहा है। उसके बाद उसने पूरा बर्बाद कर दिया है सर। हमने छोड़ के घर चले आए हैं यहाँ सर। देखिए, एक जहानाबाद की ये घटना है जहां पर परिवार परेशान है पड़ोसी से, और इतना परेशान है, इतना डर और दहशत में है कि उन्होंने अपना गांव, अपना घर छोड़ दिया और एसपी कार्यालय पहुंच गए। वहां जाकर के जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई तो सभी हैरत में पड़ गए। उन्होंने बताया कि उनके पड़ोसी हैं जो उनके साथ मारपीट करते हैं रास्ते को लेकर के। रास्ता उस जमीन से वो पड़ोसी मांग रहा है जो जमीन इन्होंने अपनी खरीदी, इनकी निजी जमीन है, उस वहाँ पर घर बना हुआ है और उसमें से वो पड़ोसी बीच में से रास्ता निकालने के लिए मांग रहा है। और जब इनकार किया गया, मना किया गया, तो उनके साथ गुंडे बुला करके मारपीट की जाती है, जिसके डर और दहशत से, जिसके खौफ से उन्होंने अपना घर और गांव छोड़ दिया और एसपी कार्यालय पहुंच गए, जहां पहुंचकर उन्होंने अपनी पूरी हाल सुनाया और कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की। इस पर ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मुजफ्फर इमाम जुड़ गए हैं। जी मुजफ्फर, एक परिवार अपने ही पड़ोसी के डर से अपना घर गांव छोड़ करके एसपी कार्यालय पहुंच गया, आखिर मामला क्या है? देखिए, जमीनी विवाद खास करके जहानाबाद में थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ घटनाएं घट रही है, कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। हालांकि सरकार के द्वारा इसके लिए जनता दरबार लगाया जाता है, थाने में लगाया जाता है,
अंचला अधिकारी के पास लगाया जाता है कि ताकि जमीन से विवाद से संबंधित मामला हो उसको निपटारा किया जा सके। लेकिन जमीन का लोगों का भूत इतना सवार है कि लोग एक दूसरे को जान लेने के उतारू हैं, लेकिन 1 फीट जमीन देने को तैयार नहीं है। वहीं आज इसी तरह का एक मामला सामने आया है जहां पे एक व्यक्ति पीड़ित के द्वारा एक जमीन खरीदी गई थी और उन्होंने पैसे से खरीदी है। प्रजाप्ता कुछ गांव, जहां तक उनका आरोप है कि गांव के कुछ दबंग लोग जबरन उनके जमीन से रास्ते की मांग कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा कि और भी जमीन है उधर उनके गोतिया का है, उनके अपने परिवार का, उनसे भी ले सकते हैं। लेकिन उन लोग द्वारा जो है इनको कमजोर समझ करके इनको सताया जा रहा है, जैसा कि उनका पीड़ित का कहना है, और उसी को लेकर के आज उनके साथ मारपीट की गई है। ये लोग काफी जो है भयभीत हैं और काफी लाचार होकर आज एसपी कार्यालय में ये लोग पूरे गांव के लोग पहुंचे हैं। शुक्रिया मुजफ्फर, आपको जानकारियां साझा करने के लिए। नवादा जिले के वारसलीगंज थाना पुलिस ने 28 मई को वारसलीगंज पकरीबारावा रोड पर टाटी मेरबिघा गांव के पास लूटी गई बाइक के साथ 3 सड़क लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लुटेरों के पास से 7,700 रुपए नकदी समेत 2 बाइक बरामद किए गए हैं और इसके साथ ही मोबाइल फोन की भी बरामदगी हुई है। इनके पास से 3 एंड्रॉयड मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल जिनमें एक लूटी गई मोटरसाइकिल एवं एक प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं नगद 7700 रुपये बरामद किए गए हैं। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है एवं अग्रेतर अनुसंधान किया जा रहा है। देखिए, लूटी हुई बाइक के साथ 3 लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। वारसलीगंज थाना पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 28 मई को बाइक, फोन और कई चीज़ें चोरी की गई थी, जहां पर लूटी हुई बाइक के साथ 3 शातिर चोर गिरफ्तार। नवादा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस की कार्रवाई में अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अमन जुड़ गए हैं। अमन, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, उनके पास से क्या कुछ बरामदगी हुई है? तो लूट का सामान जो है वो बरामद किया गया। पुलिस ने बताया था कि ये लोग की लूट हुई थी। लूट के बाद डीएसपी जो है उनके देखरेख में एक टीम गठन किया था, जो टीम के थाना प्रभारी जो है रुपेश कुमार के ना वारसली थे, वो लगातार चिन्हित करने की कोशिश कर रहे थे और जैसे ही चिन्हित हुआ उसके बाद तीनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जी शुक्रिया आपका जानकारियां साझा करने के लिए। और छपरा में निगरानी, जहाँ बता दें आपको, छपरा में निगरानी विभाग की टीम ने नगर निगम के लिपिक सूर्य मोहन को घर घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और मामले को लेकर के बताया जाता है कि निगम के ही एक रिटायर्ड कर्मचारी राजनाथ राय से पेंशन निर्धारण के लिए लिपिक सूर्य मोहन यादव ने 1,20,000 की मांग की थी, जहां पर इसे लेकर के पेंशन धारक ने निगरानी को पहले ही सूचना दे दिया था और जब वे पहले किश्त दिए गए तभी निगरानी की टीम ने लिपिक को 60,000 लेते हुए रंगे हाथों से गिरफ्तार किया। देखिए, हमारे यहाँ एक कांड दर्ज हुआ था 3725। परिवादी थे इसके राजनाथ राय। इनके कंप्लेन पे एक पहले सत्यापन किया गया था, वेरिफिकेशन हुआ था, उसके अनुसार सही पाने पे एक कांड दर्ज हुआ 3725। उसके बाद हम लोग टीम गठन की और टीम तैयार होकर फिर वो सारण के लिए आए और रंगे हाथों उनको पकड़ा गया। आरोपी को कहाँ से पकड़ा गया मैम? नगर निगम कार्यालय में। वो क्लर्क के पोस्ट पे हैं। क्या नाम है उनका? नाम है सूर्य मोहन यादव। वो जो परिवादी हैं, उनका पेंशन रिलेटेड जो बेनिफिट मिलना था उसके रिगार्डिंग वो 1,26,000 का डिमांड किए थे, जिसको 1,20,000 में तय हुआ।